हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आर एस मैथ्स जी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 5 की गणित, जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2.1 से। ठीक है। जो पहले एक्सरसाइज है वो मिसलेनियस है, जिसमें सारी चैप्टरों का थोड़ा बहुत दिया है, इसमें से उसको हम स्किप करके 2.1 से स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम सीखेंगे भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को कैसे लिखते हैं और नंबर को हम कैसे गिनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं भारतीय पद्धति क्या होता है। भारतीय पद्धति, ठीक है। भारतीय पद्धति में जो नंबर लिखे जाते हैं वो, चलो हम इसको लिखे दे रहे हैं। इसके अनुसार, इसके अनुसार ये क्या होता है, दायां, दाईं ओर से पहले, दाईं ओर से पहले 3 अंकों, पहले 3 अंकों के बाद कामा, ठीक है, फिर 2 2 अंकों के बाद कामा लगाते हैं। ठीक है। तो भारतीय पद्धति के अनुसार जो नंबर लिखे जाते हैं, दाएं तरफ से पहले 3 अंकों के बाद कामा, फिर 2 2 अंकों के बाद कामा लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो हम भारतीय पद्धति के अनुसार अगर कामा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो पहले 3 अंकों के बाद कामा लगाएंगे, फिर 2 2 अंकों के बाद कामा लगाते हैं। इस तरह हम भारतीय पद्धति में नंबरों को लिखते हैं। ठीक है। अगर यही अंतरराष्ट्रीय पद्धति देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसमें क्या होता है, इसके अनुसार या इस पद्धति के अनुसार दाईं ओर से, दाईं ओर से 3 3 अंकों, 3 3 अंकों में कामा लगाते हैं। 3 3 अंकों के बाद कामा लगाते हैं। ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होता है, दाईं ओर से 3 3 अंकों के बाद कामा लगाते हैं। जैसे यहाँ पे कोई नंबर लिखा है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 अंकों बाद कामा लगाएंगे, यहाँ पे भी 3 अंकों बाद कामा लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसे 7 लिख दें तो फिर 3 अंकों के बाद कामा लगाएंगे। अगर नहीं लिख रहे हैं तो कामा कुछ भी यूज नहीं करेंगे लास्ट में। ठीक है। तो इस तरह से होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और ये भारतीय पद्धति। ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद बताते हैं इनको हम नंबर में कैसे बोलते हैं। ठीक है। इनको कैसे गिनते हैं वो चीज की बात करते हैं। चलिए देखिए, हम पहले लिखे दे रहे हैं, ये भारतीय पद्धति है, भारतीय पद्धति, और इधर अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है। तो मान लेते हैं कोई एक नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और मान लेते हैं 10। इसी तरह से इतना ही नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है।
इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं, तो इनको हम कैसे काउंट करेंगे भारतीय पद्धति में? तो हम इसको बोलेंगे इकाई, इसको बोलेंगे दहाई, इसको बोलेंगे सैकड़ा, इसको बोलेंगे हजार, ठीक है, इसको बोलेंगे 10,000, इसको बोलेंगे लाख, इसको बोलेंगे 10 लाख, ठीक है, इसको बोलेंगे करोड़, इसको बोलेंगे 10 करोड़, इसको बोलेंगे अरब, ठीक है। और अगर जीरो होता तो बन जाता खरब, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? 10 अरब, ठीक है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको हम क्या बोलेंगे? इकाई, ठीक है, इसको बोलेंगे दहाई, इसको बोलेंगे सैकड़ा, इसको बोलेंगे हजार, इसको बोलेंगे 10, 10,000, इसको बोलेंगे 100, हजार, इसको बोलेंगे मिलियन, इसको बोलेंगे 10 मिलियन, ठीक है। दस मिलियन, मिलियन लिखा हुआ है, फिर इसको बोलेंगे 100 मिलियन, ठीक है, फिर इसको बोलेंगे बिलियन, ठीक है, इसको फिर बोलेंगे 10 बिलियन, ठीक है, इसको बोलेंगे 100 बिलियन, फिर इसको बोलेंगे ट्रिलियन, ठीक है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में गिनते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 10 के बाद वो नंबर चेंज होता है। जैसे करोड़ है तो 10 करोड़ आएगा, फिर इसके बाद नया नंबर आता है अरब, ठीक है। और जो उसी तरह से लाख, फिर 10 लाख, फिर इसके बाद करोड़। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो 100 तक जाता है। जैसे हजार हो गया, 10,000 हो गया, 10,000 के फिर 100,000 गया, फिर मिलियन आया, फिर 10 मिलियन जाएगा, 100 मिलियन जाएगा, फिर बिलियन आएगा, फिर बिलियन 10 बिलियन जाएगा, फिर 100 बिलियन जाएगा, फिर ट्रिलियन आएगा। तो इस तरह से नंबर अंतरराष्ट्रीय पद्धति में गिने जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये बताएंगे कि कौन किस संख्या जो गिनते हैं, जैसे करोड़ हो गया, लाख हो गया, बिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया, इसमें कितने जीरो होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लेना अच्छे से। चलिए यहाँ पे देखते हैं 100, 100 में कितने होते हैं? 2 जीरो, ठीक है, 100 में 2 जीरो होते हैं। हजार, हजार में
हजार में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। इसी प्रकार लाख में 5 जीरो, करोड़ में 7 जीरो, करोड़ के बाद अरब में 9 जीरो, ठीक है। इसके बाद खरब में 11 जीरो, ठीक है। बस यहीं तक गिनती पर्याप्त है, इसके बाद ज़्यादा है गिनती बहुत बड़ी, लेकिन यहीं तक काफ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या गिने जाते हैं और कितने जीरो किस में होते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी 100 में तो 2 जीरो, हजार में 3 जीरो, फिर इसके बाद हजार के बाद मिलियन में, ठीक है, मिलियन में 6 जीरो, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, मिलियन में 6 जीरो, बिलियन में 9 जीरो, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रिलियन में 12 जीरो। देख रहे हो यहाँ पे हर 3 जीरो इकट्ठा बढ़ रहे हैं, है ना, 3 जीरो इकट्ठा, यहाँ पे 2 2 जीरो बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे 3 3 जीरो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब इतना सब कुछ हो गया तो इसमें थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं कि लाख में कितने मिलियन होते हैं, लाख में कितने बिलियन होते हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे हम कहें मिलियन, मिलियन बड़ा नंबर होता है, मिलियन में 6 जीरो होते हैं, लाख में 5 जीरो होते हैं। तो 5 जीरो तो उसके हो गए, तो एक और जीरो बचेगा ना, तो हो जाएगा 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ठीक है। इसी प्रकार से एक, अगर करोड़ की बात करें, क्या करोड़ की बात करें, तो करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7, है ना। 7 जीरो करोड़ में होते हैं, तो 6 जीरो तो मिलियन में होते हैं, तो क्या हो जाएगा? 10 मिलियन बन जाएगा। ये रिलेशन याद करो और चाहे ना याद करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये अच्छे से समझ जाओगे ना, तो ये ऑटोमेटिक कर सकते हो। इसको एक बार अच्छे से समझ लो, बाय चांस कोई पूछ लेते हैं तो बताने में दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद अगर देखा जाए बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन, 1 बिलियन में कितने जीरो, मतलब 1 बिलियन कितने करोड़ के बराबर होता है? तो देखा जाए करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7, और बिलियन में कितने होते हैं? 9। 2 जीरो का अंतर है ना, तो क्या बोलेंगे? 100 करोड़ होते हैं, ठीक है। 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? 100 करोड़ होते हैं। अगर कहा जाए 1 बिलियन में 9 जीरो होते हैं, और खरब में भी, अरब में भी 9 जीरो होते हैं, तो 1 बिलियन या 1 करोड़ जो बराबर होता है वो 1 बिलियन के बराबर होता है, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको अच्छे से एकदम कंप्लीट रखना, नोट पॉइंट बना के रख लेना। फिर इसके बाद अब शुरू करते हैं सवाल। वैसे देखा जाए तो इनको हम इस वजह से बताए हैं कि कोई भी नंबर जैसे शब्दों में लिखने के लिए आता है ना, तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। एक एग्जांपल दिखाएं, तो देखिए जरा, इसको हटा देंगे, सब नोट कर लिए होंगे। चलिए एक एग्जांपल हम लिख के दिखाते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे 3 4 6 8 9 3 7 5 6, इस तरह का। चलो यहाँ पे हम 4 1 इतना बड़ा नंबर लेते हैं। अब इसको हमें शब्दों में लिखना है, ठीक है। शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे?
सबसे पहले लिखते हैं भारतीय पद्धति में, इसको लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, कितने अंक हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 10 अंक हैं, तो 10 अंक, अरब में कितने अंक होते हैं, 9। तो 9 अंक हटा दो, 4, 4 8 हटा दो, 1 9, तो बचा कितना, 3। तो बोलेंगे 3 अरब, क्या लिखेंगे, 3 अरब। समझ में आया ना। अरब के बाद फिर आता है करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो 2 अंक हटा दो, ये 7 जीरो हटा दो, 7 अंक हटा दो, 3 4 3 7 हटा दो, कितना बचा, 46। तो हो जाएगा 46, 46 करोड़, ठीक है। फिर इसके बाद करोड़ हटा दो, अब क्या आता है करोड़ से छोटा, हमने बताया था लाख। लाख में कितने, 5 जीरो होते हैं, तो 5 अंक हटा दो, बचा कितना, 89। तो 89 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब लाख में हट गया, अब इसके बाद हजार में आते हैं। हजार में 3 जीरो होते हैं, 3 अंक हटा दो, क्या बचा, 37। तो लिखेंगे 37, 37, 37,000, ठीक है। फिर इसके बाद कितने, 3 अंक बचे, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2, 2 हटा दो, क्या बचा, 6। तो बोलेंगे 6 सौ 41, 641, ठीक है। तो इस तरह देखना कितना आसानी से नंबर जो है हिंदी में लिख सकते हो शब्दों में, मतलब, ठीक है। इसी चीज को अगर हम उसमें लिखना चाहें, ये भारतीय पद्धति है और ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति, देख ले। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं, तो हमने बताया था ये पूरे 9 हैं, पूरे 10 हैं, तो 9 हटा दो, 9 जीरो हटा दो, 3 3 6 3 9 हटा दो, बचा कितना, 3। तो 3 बिलियन हो जाएगा, 3 बिलियन हो जाएगा, ठीक है। 3 बिलियन हो जाएगा। अब 3 हट गया, अब फिर कितने हटाएंगे, फिर 6 हटाएंगे, 6 हटा दो, 3 ये 3 ये, 6 हटा दिया, बचा कितना, 468। तो लिखेंगे 468, 468, 468 क्या लिखेंगे, मिलियन, ठीक है। मिलियन वाला हो गया। अब इसके बाद 3 जीरो, हजार वाला हटा दो, ये हजार वाले हटा दो, बचे कितने, 937। तो फिर लिखेंगे 937,000, हजार हो गया, बचा कितना, 641, ठीक है, 141, ठीक है। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी शब्दों में लिखा जाता है, ठीक है। बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे आने वाले सवालों में हम पूरे डिटेल से बताएंगे, अभी हमने थोड़ा सा बता दिया, ठीक है।